चैनल इंडिया पर लगातार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोंडागांव से मुकेश राठौर की खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर किरणमयी नायक ने कोंडागांव जिला अंतर्गत महिला उत्पीड़न के संबंधित 7वें प्रकरणों पर सुनवाई की है, जिसमें 18 प्रकरणों में कुछ पर आपसी सहमति हुई है। अपहरण और जबरन शादी के मामले में 12 वर्षों तक महिला को सामाजिक प्रताड़ना झेलने के बाद न्याय मिला है। डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रकरणों के निपटारे के लिए कहा गया है। इस मौके पर आयोग अध्यक्षा ने मीडिया को बताया कि सामाजिक बहिष्कार की घटनाओं को असंवैधानिक और मानव अधिकार के विपरीत है। आज यहाँ कोंडागांव में सामाजिक बहिष्कार के काफ़ी मामले देखने को आए हैं। लगभग 3 मामले जो हमारे पास आए थे, जिसमें आयोग की ओर से हमने डीएसपी लितेश सिंह को जिम्मेदारी दिया है। वो सबका सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने के लिए बैठक करेंगी यहीं पर कलेक्ट्रेट सभागार में, और उसमें यदि सामाजिक बहिष्कार नहीं समाप्त करते हैं तो उनके खिलाफ को लीगल एक्शन लेकर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो 3 प्रकरण में तो लोगों ने सहमति दे दिया है, और उसके साथ और कुछ 5-7 प्रकरण है। वो सारे प्रकरणों के लिए केवल 1 दिन की सुनवाई डीएसपी मैडम करेंगे। उनको सपोर्ट के लिए सखी के प्रशासिका प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेंगे, और आयोग की ओर से क्लर्क और वहाँ से काउंसलर भी आएंगे। उन सब प्रकरणों में आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल सिर्फ समाप्ति की घोषणा के लिए नहीं आ सकते इतनी दूर से, तो हम आयोग की ओर से डिप्यूट कर रहे हैं। ये जो अभी एक प्रकरण आप लोगों के सामने हुआ, ये प्रकरण थोड़ा सा लीक से हटकर था। जुलाई माह में ही हमारे पास आवेदन आया था, और 30 जुलाई को रायपुर में पहली जन सुनवाई की थी उसकी, और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण को आज यहाँ सुनवाई के लिए फिर से रखा गया था। इस मामले में हुआ था कि 12 साल पहले आवेदिका के साथ किसी लड़के ने अपराध किया था, अपहरण करके जबरिया शादी का। उस दंश से 12 साल से वो आवेदिका जूझ रही थी, और वो अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रही थी। और यहाँ के ही एक जिम्मेदार लड़के ने उससे रिश्ता करने की बात किया, उसके परिवार ने रिश्ते की बात किया, तो समाज के ये सो कॉल्ड पदाधिकारी उसकी शादी पर सीधे सीधे अड़ंगा नहीं लगा करके और आवेदिका को अपमानित करने की कार्रवाई किया। उन्होंने जो लड़का उनके समाज का नहीं था, जिसने अपहरण किया था, उसके साथ लड़की की फ़ोटो को समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किया, जो कि अपने आप में साइबर क्राइम का अपराध होता है। एक लड़की यदि अपना नया जीवन शुरू कर रही है, कोई लड़का उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने के बजाय उसे और ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। तो इस मामले में हमने सख्त एक्शन लेना जरूरी समझा। धारा 66E के तहत ये आपराधिक और दंडनीय प्रावधान है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की सज़ा हो सकती है। ये चीज़ सुनने और समझने के बाद सभी अनावेदक गणों ने कहा कि हम इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे। तो आज जब ये बैठक रखी गई, तो समाज के काफ़ी जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं, कुछ समाज की तरफ से और कुछ आवेदिका की तरफ से। उन सब को भी इसमें सामने सुनवाई किया गया है, और उन सब के हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं। और अब जल्द ही आवेदिका और उसके साथ दुष्यंत राणा नाम का व्यक्ति है जो विवाह करने वाला है, उसके विवाह में यहाँ से डीएसपी मैडम महिला आयोग की तरफ से उपस्थित होंगे। अपने पर गुजरी घटनाओं का जिक्र करते हुए आयोग की भूमिका की सराहना पीड़िता सविता नाग ने की है। उन्होंने बताया, मेरा किडनैपिंग हुआ था सर, नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ जबरदस्ती मतलब शादी किया गया था। तो आज सर 12 साल के बाद मेरे लिए जो रिश्ता आया, तो मैं उसके लिए मतलब तैयार थी सर, मैं शादी करना चाहिए। और तो सर सामाजिक तरीके से शादी करना चाह रही थी। इसको लेकर के समाज वालों ने बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने रोक लगाया, और बैठक करवा करके हमेशा प्रताड़ित किया मुझे वही कि पिछले चीज़ों को लेकर के। मतलब मुझे एक बार भी बुलाकर वहाँ ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, पर वो उस लड़के के बात पे आके
जो आज शादीशुदा है सर और अपना घर बसा चुका है, 2 बच्चे हैं उसके, उसको लेकर के मुझे समाज में रोज दिन का प्रताड़ित किया गया है सर, समाज की ओर से। और जहाँ मेरे को समाज में हर चीजों में उठना बैठना मेरा बंद कराया गया है सर, जिसको लेकर के 12 साल तक मैं प्रताड़ित हो तो रही थी सर। और आज आज मेरे ससुराल वालों को भी मेरा जो होने वाला ससुराल है सर, वहाँ पे भी इन लोगों ने मेरे बीते चीजों को फैलाया। तो उन सब चीजों से मैं बहुत प्रताड़ित हुई हूँ सर आज। और ये सब चीजों से मैं नहीं निकल पा रही थी सर। तो मैंने बहुत सोच विचार करके मैंने महिला आयोग में आवेदन किया, जिसकी सुनवाई 30 तारीख को रायपुर में थी। तो अध्यक्ष मैम किरण मई नायक मैम, जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया था। आज आज फिर से आज दूसरा सुनवाई था उनका, और दूसरे सुनवाई में ही मेरा पूरा जितना भी काम था सर, जितना भी जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था, तो उसको मैडम ने एकदम अच्छे से सॉल्व किया है। हमने बात की एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दुष्यंत राणा से, उन्होंने भी अपने विचार साझा किए हैं। और प्रकरण के बारे में बताऊं तो प्रकरण अपहरण का था। 2013 के समय में लड़की का अपहरण हुआ था, जिसको हलबा समाज के द्वारा, उनके क्षेत्रीय समाज के द्वारा ये बता करके अलग कर दिया गया कि एक खुद से स्वयं से गई हुई है, जबकि मामला अपहरण का था। और आज मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ आयोग के मामले से, मैडम की अध्यक्ष महोदय के फैसले से, उनका सटीक फैसले के महोदय से। 30 तारीख हमारी सुनवाई थी, जिसमें लगभग उस दिन केस लगभग निपट गया था। आज एक समाज के सामने की बात रखने की बात है कि समाज के सामने सभी को ये चीज क्लियर हो जाए, बस।